मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भीतर पा करूं, तुम भीतर पा करो। बड़ी मुश्किल है ए मेरा दिल है, तुम ही कहो कैसे मैं चुप रहूं। तुम मगर सामने आ भी जाया करो, लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजयराज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए, मैथ पेडागोगी के तहत आज हम लोग एक नया चैप्टर लेकर आपके सामने पेश करता हूं, और वो है आपका मूल्यांकन, अर्थ, आवश्यकता तथा विशेषताएं। देखिए, मूल्यांकन के बारे में, इवैल्यूएशन, जिसे हम इंग्लिश में इवैल्यूएशन भी कहते हैं, तो आखिर मूल्यांकन है क्या और मूल्यांकन हम क्यों करते हैं, मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, अगर मूल्यांकन न किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को अगर जानना चाहते हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को दबा दे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मूल्यांकन। सबसे पहले एक बात समझिए कि मूल्यांकन जो होती है वह किसी चीज के दौरान चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। यह जो होती है किसी भी चीज के अंत में होने वाली प्रक्रिया है। या तो किसी पाठ के अंत में की जाती है मूल्यांकन, या किसी सत्र के अंत में की जाती है, या आप किसी विषय वस्तु को जब पढ़ा रहे होते हैं तो उसके अंत में की जाती है। अच्छा बताइए, जब आप एक बार किसी चीज का, किसी पाठ का मूल्यांकन कर लेते हैं तो क्या मूल्यांकन करने के बाद उसके पास क्या सुधार की गुंजाइश क्या उस बच्चे में, उसी क्लास का रह पाता या पाठ का? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बीच में अगर होता तो हम उसे सुधार सकते थे, लेकिन जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताए होत क्या। यानी जब सारा खत्म हो गया है और अब आपने मूल्यांकन तो इसीलिए आपने किया है कि अब उस शिक्षा व्यवस्था में क्या कमी रह गई, वह आने वाले विद्यार्थी या उसे अगली कक्षाओं में उसकी सहायता प्रदान करेगा। मूल्यांकन जो होती है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह केवल न सत्र के अंत में बल्कि पाठ के अंत में भी की जाती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायक होता है। इससे शिक्षकों एवं विद्यार्थियों दोनों का एक पता चल जाता है कि शिक्षकों में क्या कमियां रही और विद्यार्थियों ने क्या नहीं सीख पाया। अब मूल्यांकन की आवश्यकता होती है और उसका महत्व भी होता है। कोई मूल्यांकन जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता तो होती ही होगी और उसका कुछ ना कुछ महत्व होता होगा। तो मूल्यांकन की आवश्यकता और महत्व क्या है? तो सबसे पहले अध्यापकों की कार्यकुशलता एवं सफलता का मापन इससे हो जाता है। दूसरा, बालकों के व्यवहार संबंधी परिवर्तनों की जांच हो जाती है। स्पष्ट है कि जब बच्चा कुछ भी सीखेगा तो सीखने के बाद क्या करेगा, वह व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तो इससे क्या हुआ कि बालक के व्यवहार संबंधी परिवर्तनों के बीच में जांच हो जाती है। उसके बाद बालकों की अधिगम कठिनाइयों का पता चल जाता है। इससे अधिगम यानी सीखने में क्या इसकी कमी रही उसका भी पता चल जाता है, और बालकों की विभिन्न श्रेणियों का भी पता चल जाता है। अगला, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण पर बल देता है। निदान माने क्या होता है? तो निदान माने होता है उसके जो कमी है उसका पता लगाना, कठिनाई का पता लगाना, उसकी समस्याओं का पता लगाना, और उपचारात्मक यानी जो कमियां है, कठिनाई है, परेशानी है, उसको दूर किया जाए।
बालकों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जानकारी भी प्रदान हो जाती है और नवीनतम एवं प्रभावी शिक्षण विधियों की भी खोज हो जाती है और बालकों को उत्तम ढंग से सीखने के लिए प्रोत्साहित भी इसे किया जा सकता है। और आगे देखिएगा कि पाठ पुस्तकों की जांच करके उसमें अपेक्षित सुधार भी करना और शिक्षण प्रक्रिया में सुधार एवं विकास जो होते हैं उसका भी क्या हो जाता है, विकास करना। ये सारा चीज जो है आपके मूल्यांकन की आवश्यकता और महत्व है। अब सवाल उठता है कि हम लोग मूल्यांकन जब करते हैं तो अच्छे मूल्यांकन हो रहा है अगर, तो क्या क्या उसकी विशेषता, आप कैसे कहेंगे कि मूल्यांकन अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये डिपेंड करता है विश्वसनीयता पर, वैधता पर, विभेदीकरण पर, वस्तुनिष्ठता पर और कठिनाई के स्तर पर यह निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दूं विश्वसनीयता कैसे, रिलायबिलिटी क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे मूल्यांकन की विशेषता में सबसे पहला होता है विश्वसनीयता। इसमें क्या होता है कि किसी परीक्षा के परिणाम समान परिस्थितियों में एक समान बने रहते हैं तो परीक्षा को विश्वसनीय माना जाता है। अतः परीक्षक कैसी भी योग्यता को मूल्यांकन प्रायः एक सा ही होता है। यदि एक ही उत्तर के लिए दो परीक्षक अलग अलग अंक देते हैं तो मूल्यांकन विश्वसनीय नहीं माना जाएगा। अच्छे मूल्यांकन का अर्थ होता है कि आप कहीं भी किसी भी टीचर किसी के भी मदद से अगर आप क्या करते हैं, वह जांचता है चाहे 2 या 3 टीचर, तो भी उसके अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पड़ जाता है, मान लीजिए कि मैंने आपको जो सवाल दिया और वह आपने बनाया और मैंने आपको 5 में से 5 दिया, दूसरा ने 4 दिया, किसी ने 3 दिया, तो इसका मतलब है कि वह विश्वसनीयता को बनाए हुए नहीं है। दूसरा होता है वैधता, वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होता है? तो कहता है कि वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी टर्म है, एग्जाम में ऑप्शन देता है तो हम लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं, पता नहीं चलता कि विश्वसनीयता क्या होती है, वैधता क्या होती है। तो अभी हम गौर से आप देखिए स्क्रीन पर और पढ़िए, क्योंकि निकला हुआ समय फिर से आपका वापस नहीं आएगा। जैसे तीर जब निकल जाती है धनुष से तो वापस नहीं आती है। तो चाहते हो कि अच्छा करियर बनाए, तो जानने के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब करें, लर्नराइज बाय वीआरपी, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। तो आपने विश्वसनीयता के बारे में क्या जाना कि कोई भी शिक्षक अगर उस कॉपी को जांच करे तो समान अंक मिलना चाहिए। लेकिन वैधता क्या है? तो वैधता वह मूल्यांकन होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। हम जिस चीज को जानना चाहते हैं अगर उसी चीज का के लिए हम जांच कर रहे हैं तो कहते हैं कि ये वैधता है। अर्थात यदि कोई परीक्षक वही मापन करता है जिसके लिए उसका निर्माण हुआ है तो वह परीक्षण क्या कहलाएगा? वैध कहलाएगा। नेक्स्ट है विभेदीकरण। विभेदीकरण क्या होता है? विभेदीकरण से तात्पर्य परीक्षण के उस गुण से है जिसके द्वारा पढ़ने में तेज, सामान्य एवं पिछड़े छात्रों के मध्य काफी सीमा तक भेद किया जा सके। इससे प्रत्येक प्रश्न के कठिनाई स्तर का पता चल जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है विभेदीकरण, नाम से लग रहा है विभेदीकरण यानी अंतर। इसमें क्या होता है कि सामान्य और पिछड़े छात्रों का भी क्या हो जाता है? मध्य काफी सीमा तक भेद किया जा सकता है और प्रत्येक प्रश्न से कठिनाई स्तर का भी पता चल जाता है। कठिनाई स्तर क्या है? कठिनाई स्तर प्रश्न का बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। संपूर्ण प्रश्न पत्र में दिए गए अंकों के वितरण को इसी के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। यानी कठिनाई स्तर प्रश्न का बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। संपूर्ण प्रश्न पत्र में दिए गए अंकों के वितरण को इसी के आधार पर निर्धारित किया जाता है। और अगला है आपके सामने, वह है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या होती है? तो वस्तुनिष्ठता जो होती है उसके बारे में जरा गौर से सुनिएगा। वस्तुनिष्ठता के नाम से ही आपको स्पष्ट होता होगा कि यह जो होता होगा वह आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन
होता होगा, तो ध्यान दीजिएगा, जिस परीक्षा पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता है, व्यक्तिगत माने कोई भी जांच करे तो वैसा ही हो, तो वह परीक्षा वस्तुनिष्ठ कहलाती है। किसी भी परीक्षण के लिए वस्तुनिष्ठ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका विश्वसनीयता वैधता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यानी एक बार फिर से देख ले कि अगर किसी भी परीक्षा पर परीक्षक का कोई असर नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसी को हम लोग वस्तुनिष्ठता कहते हैं। तो इस तरीके से आपने मूल्यांकन के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त किए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दे। तो मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आता हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।